इस क्वेश्चन में दो कोएक्सियल सुपर कंडक्टिंग रिंग को बहुत पास पास रखा गया है और उनमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो करंट का सेंस और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि वर्क निकालना है बाय द एक्सटर्नल एजेंट, और वो प्रोसेस क्या करा रहा है कि इनके बीच का गैप कितना कर दो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, इनफाइनाइट या बहुत ज़्यादा गैप कर दो आप, ठीक है ना, मतलब बहुत दूर दूर बना दो। तो जो गैप होना चाहिए ये बहुत ज़्यादा गैप हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो वर्क करेगा बाय द एजेंट वो हमें निकालना है, सही है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन में कि आपसे अगर ये लाइन आप पढ़ें ध्यान से, हाउ मच मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन, ये जो मिनिमम अमाउंट का जो उसने बात करा है इसका ये आप यहाँ से मतलब निकालेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई चेंज हम लोग नहीं ला रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है, मतलब प्रोसेस कैन बी कंसीडर्ड एज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। सही बात है ना। ओके, ताकि जो भी वर्क हो रहा है यहाँ पे एक्सटर्नल का, जो भी एक्सटर्नल वर्क करेगा यहाँ पे, वो जो वर्क हो जाए वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में जाए, बस। सही बात है ना। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था, उससे जो हमने उसके लैंग्वेज से जो हमने कंक्लूजन निकाला वो ये आपके सामने। ठीक, अब इसमें आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्टली कंडक्टिंग रिंग है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या यूज़ करेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बताने वाला हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा कि जो फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है थ्रू अ सुपर कंडक्टिंग लूप, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कैसे होगा वो देखते हैं हम लोग। हम जानते हैं कि जो ओम्स लॉ है माइक्रोस्कोपिक फॉर्मेट में वो होता है J इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई, और इस ई में इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो कंजर्वेटिव हो चाहे ही नॉन कंजर्वेटिव हो, सही है ना। मैंने यहाँ पे रख दिया खट से। सिग्मा जो है कंडक्टिविटी है, ये हम लिख सकते हैं 1/, रजिस्टिविटी है, तो रो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, रो इंटू जे इजकल टू आपका ये टर्म रह जाएगा। सुपर कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो राइट हैंड साइड भी जीरो होना पड़ेगा। यहाँ से हमने ये निकाला कि जो ई सी आएगा उसका वैल्यू माइनस टाइम्स ई नॉन कंजर्वेटिव आएगा। दोनों साइड हमने क्या कर लिया, सर्कुलेशन ले लिया। सर्कुलेशन मतलब होता है लीनियर इंटीग्रेशन अलॉन्ग अ क्लोज लूप, सही है ना। तो एक क्लोज लूप के अलॉन्ग हमने क्या कर दिया, इस पूरे एक्सप्रेशन का सर्कुलेशन ले लिया, और उस सर्कुलेशन में आप ध्यान से देखेंगे कि जो कंजर्वेटिव फील्ड होता है उसका एक क्लोज लूप के अलॉन्ग जो सर्कुलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। जो बचा हमारे पास वो किसका सर्कुलेशन बच गया, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का सर्कुलेशन बच गया। और यही हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ का क्या है, डिफिनीशन है, सही है ना। और इंड्यूस ईएमएफ कितना आ जाएगा, इस वाले एक्सप्रेशन से जीरो आ जाएगा। और इंड्यूस ईएमएफ बाई फैराडे लॉ क्या होता है, d∅/dt। और यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में जीरो है, मतलब दैट क्वांटिटी मस्ट बी कांस्टेंट। तो ये प्रूफ हो गया इसका। अब चूंकि हमें मालूम चल गया है कि फाई कांस्टेंट है, तो मैंने क्या किया, इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन में फ्लक्स को कंजर्व करा दिया है। इनिशियली दोनों बहुत पास पास थे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे की वो क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही हैं। तो जब आप फ्लक्स लिखते हैं तो उसमें आपका सेल्फ इंडक्टेंस के साथ साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस का टर्म भी आता है, सही है ना, सिंपल एकदम है। तो वो हमने यहाँ पर रखा है। अगर दो लोग ऐसे दिख रहे हैं आपको तो आप कह सकते हैं कि L1 + L2 + 2 टाइम्स m। यहाँ प्लस और माइनस जो है ये बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, अपोज कर रही हैं, है ना। तो इस वाले केस में अगर आप दोनों की वजह से देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सपोर्ट कर रही हैं, मतलब यहाँ पे +m आ जाएगा, तो +2m आ गया, ठीक है। तो ये फ्लक्स का इनिशियल वैल्यू हो गया। फ्लक्स की फाइनल वैल्यू में जो m का वैल्यू आएगा हो जाएगा 0, क्योंकि अगर वो दोनों रिंग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गैप पर हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे का जो होंगे वो कट नहीं करेंगे या उससे लिंक नहीं होगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का टर्म 0 हो जाएगा। तो ये हम टर्म हटा दिया, यहाँ पे L1 + L2 टाइम्स I हो गया। फाइनल करंट हमने I एज्यूम कर लिया। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जो मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो K × √L1 L2 होता है। K आपका कपलिंग फैक्टर है। अगर ये बहुत पास पास रखे गए हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं एक का वो पूरा दूसरे से भी गुजर रही हैं, मतलब ये कपलिंग फैक्टर क्या है आपका है 1 है, मतलब 100% कपलिंग यहाँ पे हो रहा है। तो अगर यहाँ पे L1 L2 का वैल्यू LL रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो वो वैल्यू कितना निकल के आएगा, L आ जाएगा। तो मैं इस वाले केस में आप M की वैल्यू क्या रख देंगे, L रख देंगे, तो हमारे पास जो आएगा वैल्यू ये 4 टाइम्स LI0 आएगा। यहाँ पर तो सिंपल L + L
12 टाइम्स आएगा। आपने सॉल्व करा, आपको मिल गया करंट जो फाइनली आएगा वो कितना आएगा, 2I0 आ जाएगा। सही है। अब हमारा काम रह गया है कि भैया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है। उसके लिए हमें यू इनिशियल और यू फाइनल निकालना है। तो जो यू होता है उसमें आपका 3 टर्म आ सकता है। एक तो हाफ LI² वाला टर्म एक रिंग के लिए या एक लूप के लिए, ऐसे दूसरे के लिए भी हाफ LI² उसके लिए आएगा, और इनके बीच का म्यूचुअल इंटरेक्शन जो है जिसके लिए M आएगा तो M टाइम्स I1 I2 आता है। सही है। तो 3 टर्म बेसिकली आते हैं। तो लिखने का प्रयास करते हैं। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकालना है। यू इनिशियल क्या होगा, देखिए आपके पास 3 टर्म यहाँ पे दिख रहे हैं। हाफ LI0² पहले वाले लूप के लिए, हाफ LI0² दूसरे वाले के लिए सेल्फ एनर्जी हो गया ये, और ये M टाइम्स I1 I2 लिखते हैं हम लोग, ये म्यूचुअल एनर्जी हो गया है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से आ गया, क्योंकि I1 I2 दोनों ही शुरुआत में I0 थे, तो ये हो गया I0²। सही है ना। ये हो गया इनिशियल। फाइनल में M तो 0 था, तो सिर्फ सेल्फ एनर्जी का ही आएगा दो टर्म, तो 2 टर्म के लिए ये आ गया फैक्टर, हाफ LI², हर एक में आने वाला सेल्फ एनर्जी है। I का वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4I0² आ जाएगा। हमने पूरा सॉल्व करा है। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, मैग्नेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, डेल्टा यू मैग्नेटिक है ना, और यही हमारा क्या था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट था। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, थैंक्स।